हो रही हैं, उससे मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है और मेरी कृषि पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो उसको जानकारी होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले डायबिटीज, कैंसर और तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी, क्या नहीं होती थी? आज तमाम तरह की बड़ी बड़ी बीमारी, किसी को डायबिटीज हो जा रहा है, किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी को गठिया हो जा रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, एक से एक बड़ी बीमारी हो जा रहा है। क्यों? इसका कुछ तो रीजन होगा ना। उसका एक ही रीजन है, जो हम अपनी फसल पे यूज कर रहे हैं वही तो हम लोग ले रहे हैं। वही तो हम ले रहे हैं। आपने देखा हो बरसात का समय है, जैसे बरसात का समय अभी आने वाला है, और आप देखेंगे भी बरसात के मौसम में पहले अगर बैग में जाएं तो जैसे थोड़ा सा बारिश हो जाता था तो तमाम केंचुआ वगैरह रेंगने लगता था। अब कितना भी बारिश हो जाए वो केंचुआ दिखाई नहीं देता, जबकि केंचुआ को तो किसान का मित्र बताया गया है। क्यों गायब हो गया वो? आपने देखा हो जैसे कोई जानवर मर जाता था और हम लोग जंगल वगैरह में कहीं फेंक देते थे, 1 घंटा आध घंटा नहीं हुआ निरा गिद्ध आके खा के समाप्त कर देता था। अब आज कोई फेंक दो, 1 दिन 1 घंटे की तो चलती नहीं, 1 दिन और 1 साल हो जाएगी तब भी कोई गिद्ध और वो सब दिखाई नहीं देनी चाहिए। कहाँ गए ये सब? यही तो हमको देखना, कहाँ गई है। आपने देखा होगा आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर खेती होता है पंजाब हरियाणा साइड होता है ना। आज पंजाब हरियाणा में ये स्थिति हो गई है कि वहां पर दिल्ली टू भटिंडा ये कैंसर ट्रेन ही चलाना पड़ा है। उधर ये कैंसर ट्रेन ही चलाना पड़ा है। क्यों चलाना पड़ा है? क्योंकि इतना केमिकल यूज हो रहा है। दुकानदार बताता है 100 ग्राम डालना है तो किसान डाल देता है 125। दुकानदार बताता है एक एक कट्टा डालना है, वो डालता है 1.25 कट्टा। हरित क्रांति आया जरूर, हरित क्रांति आया कि आपको डीएपी यूरिया लगाओ, इससे फसल बढ़ेगा, फसल बढ़ा भी। उसके साथ उससे क्या क्या नुकसान हुआ ये किसी ने नहीं बताया। आज अगर एक सर्वे की बात किया जाए, एक एवरेज की बात किया जाए, इंडिया और अदर कंट्री की बात किया जाए, जो उपजाऊ जमीन की बात किया जाए, आज इंडिया में उपजाऊ जमीन ज्यादा है अदर कंट्री से, मगर उर्वरक क्षमता आज इंडिया के अंदर कम होती जा रही है और अदर कंट्री में उर्वरक क्षमता बढ़ती जा रही है। प्रोडक्शन अदर कंट्री में बढ़ रहा है और इंडिया में घट रहा है। क्यों? कुछ तो कोई रीजन होगा ना उसका। उसका एक ही रीजन है, आज 90% इंडिया में केमिकल यूज हो रहा है और 10% ऑर्गेनिक यूज हो रहा है। अदर कंट्री की बात करें तो वहां 90% ऑर्गेनिक यूज हो रहा है और 10% केमिकल यूज हो रहा है। केमिकल से क्या क्या नुकसान होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और क्या क्या नुकसान होता है। आज तमाम लोगों का किडनी फेल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब केमिकल की वजह से। एक WHO का अभी एक रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर हमने जल्दी से समाधान नहीं किया, अगर हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ अगर नहीं बढ़े, तो हर घर में हर तीसरा व्यक्ति कैंसर पीड़ित होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO कह रहा है। आपने देखा हो तमाम कुछ राज्यों में आज केमिकल को बैन कर दिया है। आज तमाम सरकारें केमिकल को हटा करके ऑर्गेनिक की तरफ जा रही हैं। अभी आपने गौर नहीं किया होगा, हर ब्लॉक स्तर पर, हर जिला स्तर पर एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है किसान लोगों के लिए, तो सरकार की तरफ से ऑर्गेनिक की जानकारी के लिए।
आपकी नॉलेज में डाल दूं, हर जिला स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हजारों, 2, 4, 5, 10 हजार किसान लोग वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसको सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि केमिकल को हटाइए, ऑर्गेनिक को लाइए। वहां नॉलेज दिया जा रहा है कि केमिकल से क्या क्या नुकसान है। अभी मैं भी एक जगह एक कैंप लगा था सरकार की तरफ से, वहां मैं भी 1 घंटे का स्पीच देने गया था। वहां कम से कम 4-5 हजार किसान बैठा था। तो ये तो हमारे लिए और फायदे का सौदा है क्या। अब सरकार भी ट्रेनिंग दे रहा है। अब ज्यादा हमको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ जाएगा, अरे वो वहां ट्रेनिंग हो रहा था, वही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, लेना चाहिए। सरकार और इजीली कर दिया हमारा, क्योंकि सरकार को भी पता है अगर हम केमिकल नहीं हटाएंगे तो आने वाला समय वो होगा कि जिधर देखेंगे उधर कैंसर पीड़ित मिलेगा, जिधर देखेंगे उधर कैंसर पीड़ित मिलेगा। हमारा जो उर्वरक क्षमता है वो घटते हुए चला जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ का आम वगैरह वापस आ गया। तमाम चीजें वापिस, तमाम देश है वो मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? वो इसीलिए मना कर रहे हैं कि केमिकल हो रहा है यहाँ। यही वजह है कि आज सरकार भी ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है। आज जिस खेत में आप 1 कट्टा डीएपी का लगाने जा रहे हैं, वो अगले साल उसमें कम से कम 1.25 कट्टा लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो केमिकल जो हम लोग लगा रहे हैं, ये हमारे जमीन को बेकार करता चला जाता है, बंजर बनाता चला जाता है। उसका रीजन एक ही है कि जो हमारा जो भूमि है, हमारी जो भारत माता जो जमीन है, उसके अंदर तमाम तरह का गैसें पाया जाता है। और जमीन के अंदर जो तमाम तरह का जो गैसें पाया जाता है, और जब उस जो पहले आपने देखा होगा भुरभुरी और मुलायम जमीन हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? क्योंकि पहले गोबर का खाद वगैरह यूज किया जाता था, अब डीएपी यूरिया नहीं लगाया जाता था। आज जो हम डीएपी यूरिया और जो केमिकल तमाम तरह का जो डाल रहे हैं, तमाम तरह का केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसका एक ही रीजन है कि जो जमीन में हमारे अंदर, जमीन के अंदर जो तमाम तरह की गैसें हैं, जैसे ही वो केमिकल के संपर्क में आती हैं, जैसे ही हम डीएपी के रूप में, यूरिया के रूप में, केमिकल के रूप में जैसे ही हम डालते हैं, वो जैसे ही संपर्क में आती हैं, वो जमीन को उसको अनसोल्युबल कर देती है। जो कार्बन की मात्रा है उसको डिसबैलेंस कर देती है, जमीन के पीएच को डिसबैलेंस कर देती है। जो जमीन का पीएच जो 7.5 होना चाहिए, उसको डिसबैलेंस कर देती है। या तो जमीन का पीएच बढ़ जाएगा या जमीन का पीएच घट जाएगा। और जब जमीन का कार्बन की मात्रा और जमीन का पीएच डिसबैलेंस हो जाएगा तो जमीन क्या करेगा? जमीन चिपकना चालू कर देगा। और जब जमीन चिपकना चालू कर देगा तो जमीन बंजर होता चला जाएगा। और जब जमीन बंजर होता चला जाएगा तो खेती, उपजाऊ खेती सब खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए एक ही चीज चाहिए, या तो ऑर्गेनिक खाद लाओ। अगर हमको अगर केमिकल से बचना है, अपनी जमीन को बचाना है और अपने आप को बचाना है, तो हमको ऑर्गेनिक खेती यूज करना पड़ेगा। अब ऑर्गेनिक खेती के लिए मान लो 1 एकड़ में कम से कम 5 ट्रॉली गोबर का खाद चाहिए। 1 एकड़ में कम से कम 5 ट्रॉली गोबर का खाद हो, तब हमारा जमीन, उपजाऊ जमीन सही से हो पाएगा। अब 1 ट्रॉली गोबर का खाद का मतलब कम से कम 1 ट्रॉली आता 2-3 हजार का, और इतना गोबर लाएंगे कहां से? तो क्या करेगा आदमी? केमिकल ही लगाएगा। अब वो लगा रहा है, उसी से जमीन बेकार हो जा रहा है, क्योंकि इतना गोबर तो है नहीं, जमीन तो पूरा बेकार हो गया है। इन्हीं सब चीजों के लिए
रोकने के लिए, इन्हीं सब चीजों के समाधान के लिए हमारी कंपनी कुछ प्रोडक्ट लेके आई है। क्योंकि हर आदमी के पास 5 ट्रॉली गोबर का खाद नहीं ला पाएगा, हर आदमी वर्मी पोस्ट का प्लांट नहीं लगा पाएगा। इसी के लिए कंपनी हमारी कुछ प्रोडक्ट लेके आई है। एक प्रोडक्ट लेके आई है भूमि पावर। एक भूमि पावर हमारे पास लिक्विड के रूप में होता है, जो 1 एकड़ में 1 लीटर यूज होगा। एक हमारे पास भूमि पावर एक पाउडर रूप में भी है, भूमि पावर एडवांस के रूप में। ये 1 एकड़ में 250 ग्राम लगेगा मात्र। इसकी क्षमता पता है कितना है? 1 लीटर भूमि पावर लिक्विड और 5 ट्रॉली गोबर का खाद बराबर ताकत रखते हैं। आप 1 एकड़ में 5 ट्रॉली गोबर का खाद डाल दो और 1 एकड़ में 1 लीटर हमारा भूमि पावर डाल दो, या 250 ग्राम ये भूमि पावर डाल दो, बराबर क्षमता रखते हैं। ये कहाँ 700 750 रुपए का पड़ेगा, और कहाँ वो 5 ट्रॉली का मतलब है 12-14 हजार रुपये चाहिए, तब जमीन बच पाएगा। और यहाँ 1 लीटर भूमि पावर 5 ट्रॉली गोबर के खाद के बराबर ताकत रखता है, वो भी ऑर्गेनिक, कोई केमिकल नहीं है इसमें, प्योर ऑर्गेनिक। ये करेगा क्या आपकी जमीन में? ये जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा। ये आपकी जमीन को भुरभुरा और मुलायम बनाएगा। जमीन के पीएच को भी मेंटेन करेगा, कार्बन की मात्रा को भी पर्याप्त करेगा। लगाने का तरीका क्या है? जब जमीन तैयार किया जाता है ना, तो 25 किलो राख वगैरह या बालू वगैरह ले लो, उसमें मिला करके छिड़काव कर दो। उसके बाद जमीन जुताई वगैरह करके पानी लगा दो। हर किसान को जरूरत है आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, हर किसान को जरूरत है भूमि पावर को। अगर आपको सामने वाले को जब पता चल जाएगा कि 1 लीटर भूमि पावर हमारी जमीन में 1 एकड़ में पर्याप्त है, और 1 लीटर भूमि पावर ये 5 ट्रॉली गोबर के खाद के बराबर ताकत रखता है, ऐसा कोई किसान नहीं है, गारंटी देता हूं। हर किसान कहेगा मुझे जरूरत है। दूसरा एक प्रोडक्ट आता है हमारे पास, एग्रोमोर 80। इसका क्या काम है? ये स्प्रेडर का काम करता है। जैसे आपने देखा हुआ, जैसे गन्ना की खेती है, धान की खेती, उसमें क्या होता है, पानी ज्यादा चाहिए, और एग्रोमोर 80 लगा है, तो ये क्योंकि एग्रोमोर 80 का काम है नमी को बरकरार रखना। एग्रोमोर 80 का काम क्या है? जैसे आपने देखा बहुत सी जमीन ऊंचा नीचा होता है तो पानी उलझता है, और एग्रोमोर 80 लगा है तो नमी को बरकरार रखेगा। जहाँ 5 पानी लगाना होगा तो वहाँ 4 ही पानी लगाना होगा। और एक एग्रोमोर 80 का तो इतना विशेष काम है कि ये बूस्टर का काम करता है, ग्रोथ प्रोमोटर का काम करता है, इफिकेसी बढ़ा देता है। इसको तो आप डीएपी में भी मिला के लगा दिए तो उसकी भी इफिकेसी बढ़ा देगा। मतलब ये किसी में भी लगा, केमिकल में भी डाल दिए तो उसका भी मतलब इफिकेसी बढ़ा देगा। ये तो सब में मिलाकर के लाए, जैसे भूमि पावर एडवांस, जैसे भूमि पावर डाल दो उसमें भी डाल देना है। आप कोई कीटनाशक डाल रहे हो उसमें भी मिला के डाल देना है। हर चीज में मिलाकर डालें, उसकी इफिकेसी को बढ़ा देगा। हार्ट के लिए ये मोरिंगा है और बहुत सस्ता है, 3 आयुर्वेदिक है। अगर सभी मिला के डालना है। मान लो 1 एकड़ में 200 ml की जरूरत होती है, मान लो हमने 100 ml फिर डाल दिया, 100 ml डाल दिया। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की सबसे खास बात होती है, अगर ज्यादा भी पड़ जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा। अभी केमिकल प्रोडक्ट क्या है, आपने देखा हो डीएपी एक जगह गिरा दो, हाँ जला देगा वो, और एक जगह अपना अर्थरेस या कोई भी डाल दो तो वहाँ जलाएगा नहीं, जितना जरूरत उतना लेगा, फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो एग्रोमोर 80 200 ml 1 एकड़ में डालना है और सब में मिलाकर के डालना है।
ये उधर मत ले जाओ, ये इधर 100 रहता है ml आप करके डाल लेकिन सकते हैं। सही से इतना दिमाग क्यों लगाते हो? एक प्रोडक्ट आता है हमारे पास अर्थरिच, आपने डीएपी पे देखा हो 1846 लिखा है, 1846 होता नहीं है। वो जमीन को बेकार कर रहा है। और ये अपना जो डीएपी अर्थरिच है, एक तो क्या वो ट्रांसपोर्टेशन में पत्ता ही तो आपको है? बचत कराएगा, जब 5 केजी 1 एकड़ में काम करेगा, वो 50 आराम केजी करो। 1 एकड़ में काम करेगा, दवाई ये दिया 5 था केजी 1 एकड़ में। तो वो 50 केजी में बंद कर दो, 1840 एलडी पूरा नहीं चालू होता, करो जो ये दिया था। 5 केजी में 1840 पूरा है। जो वो काम करता है वो ये भी काम करता है। ये जमीन की ग्रोथ को बढ़ाएगा और वो जमीन की ग्रोथ को घटाएगा। डीएपी क्या करेगा, जमीन की ग्रोथ को घटाएगा और ये जमीन की ग्रोथ को बढ़ाएगा। ये जमीन को उपजाऊ बनाएगा, वो जमीन को बंजर बनाएगा। इतना अंतर है। एक प्रोडक्ट है हमारे पास अरीटो पावर, इंजेक्शन की तरह देखा होगा, 10 ml 1 एकड़ में काम करता है। लगाना कैसे, ये तुम्हें जब खाना है फसल अपना 50 से 60 बीपी दिन का के हो लिए जाता सही है, होगा। ओमेगा 369 1 एकड़ में 10 ml काम करेगा। लगाना कैसे, 200 लीटर पानी में 10 ml मिला देना है और उसको छिड़काव कर देना है। अब बहुत से लोगों को यही जानकारी नहीं है अरीटो पावर हाँ लगता कहाँ कहाँ है। क्या मुझसे कह रही हो? अरे भाई, अरीटो पावर हर फसल में काम ना करता है। प्लांट वेस्ट है। आप अगर गन्ने में लगा दोगे तो उसकी लंबाई बढ़ा पत्ते देगा, आते हैं मोटाई हमारे बढ़ा देगा। आलू में लगा वाली, दोगे तो उसका वेट बढ़ा देगा, ये तो बड़ा कर बहुत देगा। इफेक्टिव है हमारी। फूलों वाली और अगर है फसल में लगा दो तो उसकी लू मादा फूलों की संख्या बढ़ा देगा, फूलों को झड़ने देगा। जब मादा फूलों की मोरिंगा संख्या बढ़ जाएगा तो फसल ज्यादा होगी। जैसे धान वगैरह गेहूं वगैरह में क्या लगाते होता हैं, है? जैसे बाली तो लंबा होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम दाना होता ही नहीं। अगर अरीटो पावर लगाए तो बाली भी बड़ा याद नहीं यार, होगा, दानों की संख्या भी ज्यादा होगी। व्हाट्सअप कर दो, याद नहीं करता। अभी तो मतलब मैं वही अरीटो निकल रहा पावर हूँ। का मतलब मल्टी बताया नहीं था सर? टैलेंटेड, हर फसल में काम करने वाला है। चाहे वो आम की फसल हो हाँ और चेक चाहे तो वो क्या गन्ने की करना फसल हो, नौ के चाहे साढ़े वो 9 देंगे धान की बस फसल ना, हो, अच्छा ऐसा खा लूंगा। सब में लगता है। शिमला मिर्च आलू से खा लो ना। एक प्रोडक्ट शिमला आता है मिर्च अच्छी हमारा नहीं लगती प्रोटेरा, मुझे। अभी जैसे गन्ने का वो उसका धान गन्ने का सीजन है। वो सही सही प्रोटेरा होगा। काम क्या करता है, जो जैसे धान में और गन्ने में तना भेदक, 7 बजे जैसे रेड मंडे। कलर का होता है, गन्ना तो बहुत बड़ा होता है, हम्म। उसमें रस होता ही नहीं। धान में नहीं मैं बाली तो खा और लंबी लूंगा, लंबी होती है और तो दाना शिमला मिर्च होता ही मत नहीं। देना, आलू आलू देना। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हो जाता है बीमारी तब लगाते हैं, अब तो 30% खत्म हो जाती है। इसलिए प्रोटे अगर धान का अगर गन्ने का फसल करना है तो प्रोटेरा को बुआई समय ही डालना चाहिए। अब 5 केजी 1 एकड़ में काम करेगा। उसमें ग्रोथ प्रमोटर भी पता है, पड़ा है, उस बीमारी से ही बचाएगा और फसल का ग्रोथ भी बढ़ाएगा। और भी हमारे पास तमाम प्रोडक्ट है अपने पास एग्रीकल्चर, मगर एक चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है। जैसे एक दारू पीने वाले आदमी को एकदम दारू नहीं छोड़ा सकते हैं हम लोग, वैसे ही हमारा जो जमीन है जो केमिकल से मोटर बंद जकड़ कर गया है दूं? पूरा, आप चाहें तो एक क्या सोचें कि आप एकदम डीएपी यूरिया और ये सब हटा दो लाओ और यार खाली नमकीन ऑर्गेनिक से बिस्कुट जो भी बढ़ा है, दो, चाय नहीं बन होगा। रही है। इसका भी एक टेक्निक है उसको हटाने की, इसका भी एक प्रोसेस है। हमको केमिकल कैसे दूर करना है, कैसे ऑर्गेनिक केमिकल मुक्त हाँ। खेती करना है। हमको क्या करना है, पहली साल में जो फर्स्ट साल होगा उसमें 70% केमिकल डालना है कम से। 30% पहली साल में 30% केमिकल कम कर देना है। मेरा और अपना जो ऑर्गेनिक है, जैसे एक भूमि पावर है, एग्रोमोरेटी है, वो लगा देना है। पहली साल में ही 25% प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये गारंटी है। मैं तो कहता हूँ सारा प्रोडक्ट मत लगाओ, हमारे 3-4 प्रोडक्ट लगा दो बस। एग्रोमोरेटी लगा लो, भूमि पावर लगा लो, अरिटो पावर या पोल्टेर वगैरह 2-3 प्रोडक्ट लगा लो बस। ये गारंटी दे रहा हूँ, ये दोनों तीनों चारों प्रोडक्ट ज्यादा 3-3.5 हजार का खर्चा आएगा 1 एकड़ में, और प्रोडक्शन कम से 25% बढ़ा देगा।
आपको करना कुछ नहीं है, पहली साल में 70% केमिकल डालना है, मतलब डीएपी यूरिया वगैरह डालना है, बाकी ये डालना है। फिर आगे क्या होगा प्रोसेस, केमिकल कम होता चला जाएगा और जो ऑर्गेनिक डालना है वो उतना ही लगाना है, वो बढ़ाना नहीं है कि हम केमिकल घटा रहे हैं तो वो हमको ऑर्गेनिक बढ़ाना पड़ेगा। 1 लीटर आज अगर डल रहा है भूमि पावर 1 एकड़ में, तो अगले साल भी 1 ही लीटर पड़ेगा। और केमिकल में क्या होगा, अगले साल क्या करना, 60% कर देना। मतलब पहली साल में 70% केमिकल डाला डीएपी यूरिया, फिर 60% कर देना, फिर 50%, फिर 40%, फिर 30%, फिर 20%, फिर 10%। एक दिन क्या होगा कि खाली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही लगाना होगा, केमिकल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कोई आदमी दारू पीता है, धीमे 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 कम किया जाता है ना, वैसे ही जो अपना जमीन जो केमिकल वाला हो गया है, उसको भी धीमे धीमे केमिकल को कम करते चला जाना है और ऑर्गेनिक आपको लगाते रहना। एक दिन ये होगा कि अपना जमीन केमिकल मुक्त हो जाएगा। और जब जमीन केमिकल मुक्त हो जाएगा तो आज की डेट में जो बीमारियां हैं ना, ये बीमारियां भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि जो हम जमीन में उपजाते हैं वही तो खाते हैं। तमाम शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह तमाम चीजें, अब केमिकल उस पर डाला जा रहा है, वो इतना हार्ड लेयर होता है कि यूं ही अचानक नहीं उतर जाता। लोग लाते हैं मार्केट से, बस यूं ही आलू टमाटर और धोया और यूज कर लिया। आप सोच रहे हो केमिकल हट गया, नहीं हटा, उसी पे जमा है। आपने देखा होगा सेब वगैरह लेके आओ, छुरी से थोड़ा हटा के तो वाइट वाइट सा कलर का निकलता है, क्योंकि वो केमिकल लगा हुआ है। अब उसी को हम लोग खा रहे हैं, और जब उसी को खा रहे हैं तो क्या होगा, बीमारियां तो बढ़ेगा ही ना। इसीलिए हमको भी सुरक्षित होना है और अपने जमीन को भी सुरक्षित करना है। तो हमको अवेयरनेस लाना ही पड़ेगा, हमको ऑर्गेनिक लाना ही पड़ेगा, अगर हमको 100 साल जिंदा रहना है तो। तरीका यही है, पहले साल में 70%, फिर 60%, फिर 50%, फिर 40%, फिर 30%, फिर 20%, फिर 10%, और फिर बिल्कुल कम हो जाएगा। एक दिन ऑर्गेनिक खेती हो जाएगा। ये सब बताने के बाद फिर किसान कहेगा मिलेगा कहां से। फिर आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट है अपना, क्योंकि हमको किसान से नेटवर्किंग भी कराना है, हमको किसान को बांध के रखना है, हमको किसान को हमारे पास से ले। अब हमको क्यों बनाना है नेटवर्किंग, क्योंकि हमने किसान को पूरा जानकारी दिया है। अगर जानकारी नहीं दिया है हमने तो हम तो चाहेंगे ना हर साल हमसे ही ले प्रोडक्ट लो। अब जानकारी आपने दिया, आपने क्या किया, इस साल तो चले गए अपना प्रोडक्ट लगा लिए, अब दूसरी साल हम जा ही नहीं पाए तो किसी और से प्रोडक्ट ले लिया, तो आपका तो नुकसान हो गया। इसके लिए उसको पहली बार क्या करना है कि आपको ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही, इसके साथ हम लोग, क्योंकि हमारा बड़ी संस्था है, हम आपको एक किसान कार्ड भी बनवा के देंगे। ये बताना बहुत जरूरी है किसान को कि हम आपको एक किसान कार्ड बना के देंगे, वो भी फ्री बना के देंगे। जब आप जो किसान कार्ड बनवा लोगे तो ये जो प्रोडक्ट है वैसे आपको एमआरपी पे मिलेगा, और ये किसान कार्ड बनवा लोगे तो ये प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट पे मिलेगा 15 से 40%। इसके साथ साथ ही आपको 8 से 18% सब्सिडी के रूप में कैशबैक भी मिलेगा। और ये किसान कार्ड जो हम आपका बना के दे रहे हैं, ये तमाम सेक्टर में काम करेगा। जो मैं पहले एक जून में बताया था क्या क्या काम करता है, वो सब उसको बता देना। तो आपका ये किसान कार्ड भी बना दे रहे हैं, ये और प्रोडक्ट आपको इसी से मिलेगा ही, और कहीं से भी प्रोडक्ट मिलेगा। हम किसी भी सेंटर पर चले आओ, ये किसान कार्ड दिखाओगे आप, तो हमेशा आजीवन आपको 15-40%। उसको बता देना है कि मान लो मैं नहीं आ पाया तो, मेरे को कुछ हो गया तो, इसलिए आप
आप किसान कार्ड बनवा लो, ये आजीवन काम करेगा। ये किसान कार्ड कहीं भी लेके चले जाओगे तो हमारा ये प्रोडक्ट आपको कहीं से भी 15-40% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ ही आपको कैशबैक भी मिलेगा। दूसरा, तमाम हमारा वो बता देना है, हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिनके पास किसान कार्ड हो उनका हॉस्पिटल का कार्ड भी बन जाएगा। तमाम चीजें बता देना, जैसे योर चॉइस हमारा मॉल खुलने जा रहा है, उसका कार्ड भी इसी से बनेगा। RD FD तमाम चीजें बता देना, ये भी इसका तमाम यूज बता देना है इसका। तो हर किसान आपके साथ आ जाएगा। और ये तो एक ऐसा सेक्टर है, एक गांव में अगर हम चले गए और एक किसान का अगर खेत में अगर फसल बढ़िया हो गया तो बताने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा किसान ऑटोमेटिकली पूछता है आपने क्या लगाया है। और जब दूसरा किसान पूछेगा तो वो तुरंत बता देगा कि हमने ऐसा से ये प्रोडक्ट बनाया है। दूसरा, किसान को ये भी बता देना है कि और लोगों का भी किसान कार्ड बनवा दोगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा उससे। तो वो क्या करेगा, और लोगों का भी किसान कार्ड बना देगा। मान लो उससे 10 किसान पूछने गए, तो जब उसे पता चलेगा मेरे को भी कुछ बेनिफिट होगा इस किसान कार्ड से, तो वो क्या कहेगा, 10 लोगों को और कहेगा, सब के चाचा ताऊ फूफा जो भी लगता होगा कि हमारी जानकार है, एक बहुत बड़ी संस्था है, उसी का ये प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और आप चलिए आपका किसान कार्ड भी बनवा दूंगा, वहीं से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और ये कार्ड हमेशा काम करेगा, उसी से मेरा फसल बहुत बढ़िया हुआ है। तो क्या होगा, एक दिन एक गांव नहीं, आपके साथ 10 गांव आपके साथ आ जाएंगे। और एक गांव पता है, एक छोटे से छोटे गांव में 1000-1500 लोगों का टीम जनसंख्या होता है। कम छोटे से छोटा गांव 1000-1500 का। और ये किसान का लेने का मतलब है आसपास के 10-20-50 गांव आपके साथ आ जाएंगे। 10-20-50 गांव आने का मतलब है आपका एक बहुत बड़ा बिगेस्ट किसानों का टीम बन जाएगा। और वहीं किसान लोगों से आपको एग्रीकल्चर भी बिकेगा, और वहीं किसान लोगों से आपका खाने का प्रोडक्ट भी। जब उसको पता चलेगा ये किसान कार्ड से तो हमारा खाने पीने का प्रोडक्ट भी मिल जाता है, वो भी डिस्काउंट में कहीं ना कहीं ला रहे हैं। जब उसको पता चलेगा ये तो किसान कार्ड ऐसा, ये तो पेंशन प्लान भी हो जाता है, अरे ये तो ऐसा किसान कार्ड है, इसको तो हमको जमीन बनानी चाहिए, वो भी मिलेगा। वहीं से कुछ लोग मिल जाएंगे, हमारे बच्चे को ही बता दो इसमें कोई काम हो, उसको ही बता दो। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है, प्रोडक्ट सब यूज करेंगे, बस हमको नॉलेज होना चाहिए, हमको नॉलेज लेते रहना है, हमको नॉलेज देते रहना है। कोशिश किया जाए ज्यादा से ज्यादा लोग जूम में बैठे।